गब्बर सिंह टैक्स का एक और बार आया। अब अगली बार पिक्चर देखने जाइएगा तो पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी देना होगा। यही नहीं, पुरानी कार पर भी अब 18% जीएसटी देना होगा। हो सकता है संसद के अगले सत्र में कोई ये कहे, मैं तो पॉपकॉर्न खाती नहीं, या मैं तो चमचमाती सरकारी गाड़ियों से चलती हूं, मुझे पुरानी नई गाड़ी का क्या लेना देना। वैसे निर्मला जी, एक छोटा सा सुझाव है, ये सैलरी वैलरी का क्या ढोंग करना, वैसे भी आप पूरी की पूरी रख ही लेती हैं टैक्स के माध्यम से, लोगों को थोड़ा सा पॉकेट मनी दे दिया करिए। खैर, बचता तो वो भी नहीं है। राहुल गांधी को जानने वाले तो भूल जाइए, जो लोग 2 दशकों से राहुल जी को सामाजिक जीवन और राजनीति में सिर्फ देख भर रहे हैं, वो भी जानते हैं कि राहुल गांधी जी लोगों के साथ क्या आचरण करते हैं, उनका क्या व्यवहार होता है, वो कितने संवेदनशीलता से लोगों से मिलते हैं, खास तौर से बुजुर्गों और महिलाओं के साथ उनका क्या व्यवहार होता है। तो धक्का देना तो बहुत दूर की बात है। और एक औरत होने के नाते मैं एक बात गर्व से कह सकती हूं कि राहुल जी जैसा सौम्य और सभ्य व्यवहार कोई भी और महिलाओं के साथ नहीं करता है। उनके आसपास एक महिला बेहद सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करती है। और इस बात का एक बहुत बड़ा प्रमाण, एक जीवंत उदाहरण भारत जोड़ो यात्रा है। सारी यात्रा में उन्मुक्त, आत्मविश्वास से भरी राहुल जी का हाथ पकड़कर चलती हुई, मुस्कुराती हुई महिलाओं की तस्वीरें असल में मेरे लिए यात्रा की सबसे खूबसूरत याद है, क्योंकि एक औरत उसी को हाथ पकड़ने देती है जिसके साथ वो सहज महसूस करती है, जिसके ऊपर उसको विश्वास होता है, जिसके साथ वो सुरक्षित फील करती है। बीजेपी के एक नेता की फोटो दिखा दीजिए जहां कोई भी महिला हक से, सम्मान से, बराबरी से, हाथ पकड़ना तो दूर की बात है, उनके साथ भी खड़ी नजर आ जाए। एक बीजेपी नेता को दिखाइए जो महिलाओं को सुरक्षित और सहज फील कराते हो। सच तो यह है कि आधे से ज्यादा बीजेपी वालों को देखकर महिलाएं आशंकित हो जाती हैं, क्योंकि इनकी पार्टी में एक से एक महानुभाव हैं जो दुष्कर्म के आरोपी और दोषी पाए जाते हैं। खैर, राहुल जी के अंदर जितनी सौम्यता है, उतना ही बड़ा शेर का कलेजा भी है। बीजेपी बार बार यह भूल जाती है कि राहुल गांधी की रगों में अंग्रेजों से लोहा लेने वालों का खून बहता है, उनकी रगों में शहीदों का, बलिदानियों का खून है। राहुल गांधी पर फर्जी एफआईआर लिखकर अगर बीजेपी को यह लगता है कि हम डर जाएंगे, तो वो गलत है। इन लोगों को गलत फहमी है कि अमित शाह बाबा साहब का अपमान करके झूठ के पीछे छिपकर बच निकलेंगे। अरे एक नहीं, 1 लाख एफआईआर कीजिए, बाबा साहब के अपमान को हम किसी कीमत पर नहीं सहेंगे। और मुझे एक बात लेकिन नागालैंड की महिला सांसद से कहनी है। आप नॉर्थ ईस्ट से आती हैं, जो मजबूत महिलाओं और बुलंद इरादों के लिए जाना जाता है। मुझे दुख है कि आपने घटिया, घिनौनी राजनीति के लिए बीजेपी के हाथों में मोहरा बनना स्वीकारा। काश आप मणिपुर की महिलाओं और बच्चों पर कभी बोली होती, लेकिन आपने बाकी महिलाओं के बारे में ना सोचकर बीजेपी के लकड़बग्घों के साथ मिलकर गिरी हुई राजनीति की। धमकाना तो बहुत दूर की बात है मैडम, राहुल गांधी एक महिला से तेज आवाज में बात भी नहीं करते हैं। आपकी मजबूरी पर असल में मुझे तरस आता है। लेकिन बीजेपी वालों, इतने सालों से लगे हुए हो, कब बाज जाओगे? कब समझोगे कि राहुल गांधी के खिलाफ तुम्हारी साजिश और तुम्हारा षड्यंत्र असल में तुम्हारी हताशा, तुम्हारी बौखलाहट और तुम्हारा डर है? और ये बात मेरा देश समझ चुका है।